स्टेप्स बताइए। सर पहला स्टेप क्या करना है? पाइनएप्पल को न्यू नोट देंगे सबसे। नहीं, सबसे पहला स्टेप बताइए। याद है हम लोगों ने मजाक में एक जोक किया था कि एक फ्रिज में हाथी को कैसे डालेंगे, 3 स्टेप थे उसमें, याद है? फ्रिज खोलेंगे, हाथी को डालेंगे, फ्रिज बंद करेंगे। आपको उतना डिटेल में बात करनी है। ओके, फर्स्ट स्टेप सर मेमोरी एलोकेट। सर एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। ये न्यू नोड मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे। पाइनएप्पल को जोड़ दिया, ये लीजिए पाइनएप्पल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप 2 स्टेप हो गए। अब बताइए पाइनएप्पल को एक नए नोड में जोड़ दिया। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? ओके, व्हाट शुड आई डू नाउ? मुझे इस पाइनएप्पल को कहाँ जोड़ना है? मैंगो के बाद। हाँ, तो पहले तो मैंगो तक पहुंचना पड़ेगा, राइट? मैंगो तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? यस, ओके। कैसे पहुंचेंगे मैंगो तक? टेम्प नाम का पॉइंटर बनाएंगे, आइटरेटर बनाएंगे। कुछ याद आ रहा है? आइटरेटर टेम्प को स्टार्ट कहां से करेंगे? कहां से शुरू करेंगे? लिस्ट के स्टार्ट से। कब तक आगे बढ़ेंगे टेम्प को लेके? जब तक क्या ना आ जाए? मैंगो। जब पता चलेगा कि टेम्प मैंगो वाले नोट के ऊपर है, तब हमको 4 काम करने हैं। बताइए कौन से 4 काम? ये टेम्प है, टेम्प मैंगो के ऊपर है और आपको पाइनएप्पल को मैंगो के बाद जोड़ना है। मैं मैंगो तक पहुंच गया हूं। अब वो 4 काम कौन से हैं? विच आर द 4 टास्क? पहला टास्क मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस। मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस, मतलब टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प मतलब मैंगो है, पाइनएप्पल का एड्रेस मतलब न्यू नोड। डू यू एग्री? ये लाइन ठीक है? ये लाइन ठीक है? नो सर। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? ये जी का वो लिंक नहीं रहेगा हमारे पास। लॉस्ट। हाँ, एक्सीलेंट। वी विल लूज द कनेक्शन टू गुआवा। जी फॉर गुआवा है, ठीक है? तो पहले क्या करना पड़ेगा? ये लाइन नहीं चलेगा। ओके, मैं मिटा देता हूं। ये लाइन पहले नहीं चलेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? अच्छा, 4 काम कौन से हैं बाय द वे? व्हिच आर द 4 टास्क्स? लेट मी टेल यू। 8 टास्क है। कैन यू टेल मी वो 4 काम कौन से हैं? मैंगो का फॉरवर्ड लिंक पाइनएप्पल से, पाइनएप्पल का बैकवर्ड लिंक मैंगो से, गुआवा का बैकवर्ड लिंक पाइनएप्पल से, एंड पाइनएप्पल का फॉरवर्ड लिंक गुआवा से। ये 4 काम करने, राइट? एग्रीड? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कैन यू गिव मी द ऑर्डर? याद है ना, ऑर्डर की बात की थी लास्ट क्लास में? या कौन से ऑर्डर में करना है? टेम्प कहां पे है? मैंगो के ऊपर। न्यू नोड कौन सा है? पाइनएप्पल। गुआवा कौन सा है? टेम्प का नेक्स्ट है। कैन यू गिव मी द ऑर्डर? सर न्यू नोड के नेक्स्ट में गुआवा का एड्रेस। न्यू नोड के नेक्स्ट में गुआवा का। गुआवा किसके पास है? कौन जानता है गुआवा? मैंगो के। मैंगो को कौन जानता है? टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का लिंक। टेम्प कहाँ? वही लिंक और नेक्स्ट की बात। ओके, तो न्यू नोड के टेक्स्ट में एक सेकंड होल्ड ऑन। पहले ना मैं ये चारों लिंक्स मिटा देता हूं ताकि आप बताते जाएं और लिंक बनाते जाओ, ठीक है? तो इसे पता चल जाएगा हमारा कहां तक पहुंचा है। ओके, फर्स्ट नोड आपने क्या बोला था? कैन यू रिपीट? न्यू नोड के नेक्स्ट में, या न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प का, कम ऑन, टेम्प का नेक्स्ट। ओके, इसका मतलब है न्यू नोड के नेक्स्ट में, ओके, यहाँ पे वो आ रहा है जो टेम्प के नेक्स्ट में है। टेम्प का नेक्स्ट ये है, जो यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ आ रहा है, मतलब दिस नाउ विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू गुआवा। ओके, एग्रीड। पहला लिंक बन गया। नाउ गिव मी द सेकंड लिंक, गिव मी द सेकंड स्टेटमेंट, गिव मी द सेकंड स्टेटमेंट। सर मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस। ओके, बट मैंगो पाइनएप्पल तो नहीं चलेगा। कोड में क्या चलेगा? क्या लिखना पड़ेगा? यू आर करेक्ट, मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस। हाउ डू राइट दैट इन एल्गोरिथम? सर टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। फाइन, वेरी गुड। चलिए, ये हो गया मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस। मतलब ये टेक्निकली हमने ये किया, मैंगो के नेक्स्ट में पाइनएप्पल का एड्रेस। ओके, इट मेक्स सेंस। सही ऑर्डर में कर रहे हैं। ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लाइन?
कैन यू गिव मी द थर्ड लाइन? बैकवर्ड पॉइंटर सेट नहीं किया आपने, पाइनएप्पल का बैकवर्ड बाकी है, गुआवा का बैकवर्ड बाकी है। या यस बोलिए। सर न्यू नोड के प्रीवियस में न्यू नोट पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के प्रीवियस में या यस सर 10 ओके। न्यू नोट के प्रीवियस में टेम्प, उसका मतलब ये लिंक जो है ये अब पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टेम्प। ओके ये भी सही है। ओके कैन यू गिव मी द लास्ट लाइन? एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन इज वेरी ट्रिकी। ओके नाउ गिव द लास्ट इंस्ट्रक्शन। अब हमको गुआवा का बैकवर्ड लिंक पाइनएप्पल से सेट करना है। सर न्यू नोट के नेक्स्ट के प्रीवियस में। एक सेकंड, न्यू नोड मतलब पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का नेक्स्ट मतलब गुआवा, क्या गुआवा का प्रीवियस। ओके नेक्स्ट में व्हाट? न्यू नोट। अरे न्यू नोड के नेक्स्ट के प्रीवियस में न्यू नोड, आर यू श्योर? सर टेम्प का नेक्स्ट। ओके अब बाय द वे अगर मैं बोलूं कि दोनों बातें एक ही की बात कर रहे हैं आप, टेम्प का नेक्स्ट वही है जो न्यू नोड है। यस एम आई करेक्ट? एक्चुअली इन्होंने पहले जो उन्होंने बोला था वो बिल्कुल करेक्ट बोला था, मैं बस कंफ्यूज कर रहा था उनको। ये एक्चुअली करेक्ट है। न्यू नोड मतलब पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का नेक्स्ट मतलब एक्चुअली गुआवा, क्योंकि वो लिंक सेट हो चुका है पहले से। और गुआवा का प्रीवियस मतलब हम बात कर रहे हैं इस सेक्शन के बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है ये वाला, ये है न्यू नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस। इस सेक्शन में आप क्या डाल रहे हैं? वो जो न्यू नोड का एड्रेस है, मतलब नाउ दिस गाय स्टार्टिंग पॉइंटिंग टू दिस मतलब इस नोड। ओके सो ये कोई बड़ी बात है क्या? सारे लिंक्स क्लियर है आपको? एनी इश्यूज इन दिस? नो सर। नो सर। ओके अब मुझे बताइए, मान लीजिए आपको लिंक लिस्ट में मैंगो मिला ही नहीं, मैंने बोला पाइनएप्पल को मैंगो के बाद जोड़ना है और आपको मैंगो मिला ही नहीं लिस्ट में, तो आप क्या करेंगे? आ रहा है आपके एप्लीकेशन के पास मेमोरी है स्टोर करने के लिए, तो आप उसको स्टोर करेंगे। आप ना नहीं बोलेंगे आते हुए डेटा को, अगर आपके पास मेमोरी है तो। मेमोरी नहीं है तो अलग बात है। ठीक है यहाँ पे अगर आपके पास मैंगो नहीं है और फिर भी मैं कहता हूं कि मैंगो के बाद मुझे पाइनएप्पल को जोड़ना है, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि डेटा को कहाँ जोड़े, लेकिन डेटा को आपको जोड़ना पड़ेगा। आप डेटा को लॉस नहीं कर सकते। डेटा इज द प्राइम इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन ए कंप्यूटर साइंस सिस्टम। तो अगर आपके पास ए बी है और मैं कहता हूं मैंगो के बाद पाइनएप्पल को जोड़ो, आप बोलेंगे सर देयर इज नो मैंगो। कोई बात नहीं, इस बात को पता करने के लिए आप पहले 10 को लेके ए में आएंगे, आप कंपेयर करेंगे क्या ये मैंगो है, फिर आप देखेंगे नहीं नहीं ये मैंगो नहीं है। फिर आप 10 को लेके आगे जाएंगे, आप बोलेंगे क्या तुम मैंगो हो, ये बोलेगा नहीं सर मैं तो बी। ओके देन यू विल रियलाइज कि लिस्ट खत्म होने को आ गया, मैंगो मुझे मिला ही नहीं। देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? वेयर आर यू गोइंग टू ऐड द पाइनएप्पल? एनी आइडिया? तो लास्ट में। लास्ट में। वैसे आप इसको चाहे तो फर्स्ट में भी जोड़ सकते हैं, ये आपके डिजाइन के ऊपर है, बट मैं लास्ट इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इस काम को करने के चक्कर में आप ऑलरेडी लास्ट नोट तक आ चुके होते हैं, तो अब आपको पीछे जाने का क्या मतलब है। इसलिए हम मैंगो को चुपचाप एज ए लास्ट नोट जोड़ देंगे। ठीक है हम ये नहीं बोलेंगे कि हम मैंगो को वहां पे जोड़, पाइनएप्पल के बाद में, सॉरी उल्टा बोला मैंने, सॉरी आपको पाइनएप्पल को जोड़ना था, राइट। आप मैंगो को यहाँ पाइनएप्पल को, बिकॉज मैंगो आपको मिला ही नहीं, बट डेटा को आप ना नहीं बोल सकते। यू विल हैव टू ऐड दिस डेटा। डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। किसी दूसरे डिवाइस से डेटा आ रहा है, किसी दूसरे सेंसर से आ रहा है और आप सही जगह पे नहीं जोड़ नहीं पा रहे हैं, पर उसका ये नहीं बाय डिफॉल्ट आप लास्ट में जोड़ेंगे। दिस
Any doubts in this case? नो, आपके सामने ये सिचुएशन ज्यादा आएगा. A new node actually. In Apple as the third node of list. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने. आपको न सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि कहाँ जोड़ना है, ठीक है, या फिर इससे भी ज्यादा डेंजरस मैं कॉल करके दिखा रहा हूँ. ऐसा लिखा रहेगा, इंसर्ट इस लिस्ट में पहले पोजीशन पे किसी नोड को जोड़िए, जैसे ए को जोड़िए, या फिर इंसर्ट इस लिस्ट में थर्ड पोजीशन में जैसे मान लीजिए एक्स को जोड़िए, ठीक है, या फिर इंसर्ट कीजिए लिस्ट में सेवेंथ पोजीशन में से कैपिटल एम को. आपको डेटा और पोजीशन मिल जाएगा. ठीक है, इस तरीके के ऑपरेशन में हमारे सामने दो बड़े चैलेंज आने वाले हैं. देखिए चैलेंज क्या है. अगर आप सिचुएशन हो सकता है, आपने बोला लिस्ट को पहले एलिमेंट में जोड़ना है, ये अलग केस है. अलग केस आता है कि द लिस्ट इज एम्प्टी. अगर लिस्ट एम्प्टी है, और इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है, या नेक्स्ट वाले चैलेंज में काम आएगा. आपके लिए चैलेंज है, उसके लिए कंडीशंस काम आएंगे. टेक नोट ऑफ दिस. आप क्या करेंगे जब लिस्ट एम्प्टी है? मैं बोल रहा हूं मुझे इसका तीसरा नोड बनाना है, और आपके लिस्ट में पहला नोड ही नहीं है, तीसरा तो छोड़ो. सो आप मुझे ना बोलेंगे या आप लिस्ट में से फर्स्ट नोड जोड़ेंगे? क्या करेंगे? क्विकली एज ए फर्स्ट नोट जोड़ेंगे. ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन ये है, हम ना नहीं बोलेंगे, ठीक, हम लिस्ट को एज ए फर्स्ट जोड़ेंगे. ठीक है, वी विल ऐड द न्यू नोड as the first. Agreed all of you? सब एग्री करते हैं? ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है. एग्री करते हैं? यस सर. अच्छा, तब क्या करेंगे? दूसरा केस, तब क्या करेंगे जब लिस्ट में इनसफिशिएंट हो गए. मतलब इनसफिशिएंट नोड को देखिए, मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको. ये भी नोट कर लीजिए, अभी आएगा आपको चैलेंज में. आपके लिस्ट में मान लेते हैं 5-6 नोड, या मान लेते हैं आपके लिस्ट में 3 नोड हैं. ठीक है, मैं क्या उसे 10वें पोजीशन पे एलिमेंट जोड़ना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए और मैं कहता हूं कैपिटल एक्स को जोड़ना है, तो क्या करें? पोजीशन तो है नहीं, आपके पास 3 ही पोजीशन है, 1 2 3. एक्स को कहां जोड़ेंगे? हां, मतलब ऐड द न्यू नोड एट द लास्ट पोजीशन. राइट? अच्छा, अगर इंसर्ट तो भी आप ना नहीं बोलेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे. अच्छा, तीसरा केस हो सकता है, आपके पास 5 नोड है और मैं कहता हूं मुझे नोड में कुछ चीज जोड़ना है, तो ठीक है, आपने कहा ठीक है, चलो 5 नोड है, इस पोजीशन में so you will add edit. Yes, sir. At the position. मैं आपसे कह रहा हूं कि यूजर आपको 3 चीजें बताएगा. आपको एक लिस्ट देगा जो कि एम्प्टी हो सकता है, आपको बताएगा कि कौन से पोजीशन में एलिमेंट को जोड़ना है, और पोजीशन में हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग 1 से, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए ना. लिस्ट का पहला नोड, 0 नोड को कुछ पता नहीं, वो बोलेगा कि मुझे इस एलिमेंट को पहला एलिमेंट बनाना है.
तो इट कैन बी 1 2 डॉट 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 एनी नेचुरल नंबर, ओके। और ऑफ कोर्स आपको आइटम भी देगा कि जोड़ना क्या है। हमारे सामने 3-4 केसेस निकल के आ रहे हैं। पहला केस, अगर लिस्ट है नहीं, अगर लिस्ट है ही नहीं तो हम डेटा को ना नहीं बोलेंगे, हम उस नोड को पहला नोड बनाएंगे। यही नोड पहला नोड होगा, यही नोड आखिरी नोड होगा, ओके। अच्छा, अगर लिस्ट में जितने नोड ओके, देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम ये हमारा लिस्ट का स्टार्ट है, ठीक है। अब पायलट वाला वर्ड याद रखिएगा, हम एक पायलटिंग पॉइंटर यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये पहला नोड है, ठीक है, मैं थोड़ा रफ बना रहा हूँ उसको। ये डबल लिस्ट है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ओके। हम यहाँ पे हमारे सामने प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस पोजीशन में हम जुड़ना चाहते हैं, अगर वो पोजीशन आया ही नहीं और उसके पहले ना ला गया तो क्या करेंगे? हमको पायलट पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? आइए देखते हैं। हम 2 पॉइंटर लेके चलेंगे, ठीक है। एक पॉइंटर को मैं रेड से बना रहा हूँ, इसका नाम होगा टेम्प। जैसे पायलट व्हीकल का झंडा लाल होता है ना, वैसे ये टेम्प होगा। ये पॉइंटर एक नोड आगे चलेगा और एक दूसरा पॉइंटर होगा जिसका नाम मैंने रखा है प्रेसिडिंग पॉइंटर, ठीक है। प्रेसिडिंग मतलब ये पीछे पीछे चलेगा। ये जो प्रेसिडिंग पॉइंटर है, ये एक स्टेप पीछे पीछे चलेगा पायलट के, यानी पायलट को पहले पता चलेगा कि खतरा है, प्रेसिडिंग पॉइंटर एक्शन ले सकता है। देखिए दोनों स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मतलब प्रेसिडिंग पॉइंटर यहाँ रहेगा, पायलट पॉइंटर यहाँ रहेगा। एक्चुअली हम स्टार्ट फर्स्ट नोड से करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप में पायलट यहाँ पहुंचेगा और प्रेसिडिंग पॉइंटर यहाँ पहुंचेगा एक स्टेप पीछे,
फिर अगले स्टेप में पायलट पॉइंटर यहां पहुंचेगा, सॉरी अगले स्टेप में पायलट पॉइंटर यहां पहुंचेगा और प्रेसिडिंग पॉइंटर पीछे रहेगा, ठीक है। सॉरी, अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, देखिए हम इस टेम्प वाले पॉइंटर से नोड को काउंट करना स्टार्ट करेंगे कि कौन सा नोड है ये, पहला नोड, दूसरा नोड, मतलब हमारे लिए ये पहला नोड है एज पर द नेचुरल नंबर काउंटिंग, दिस इज द फर्स्ट नोड, दिस इज द सेकंड नोड, दिस इज द थर्ड नोड, दिस इज द फोर्थ नोड एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे सामने दो सिचुएशन आ सकती है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मान लीजिए थर्ड नोड में आपको नया आइटम जोड़ना है, थर्ड नोड में आपको थर्ड नोड में नया आइटम जोड़ना है, तो हो सकता है कि वाकई में आपका जो टेम्प है वो थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाए। अच्छा, कैन यू टेल मी, जब टेम्प थर्ड पोजीशन पे रहेगा तो प्रेसिडिंग पॉइंटर कहां पे रहेगा? सेकंड पे, ओके, वेरी गुड। तो अगर ये सिचुएशन आता है कि टेम्प उसी नोड के ऊपर है जिस पोजीशन पे एलिमेंट जोड़ना है, तो हमको पता होगा पीछे प्रेसिडिंग पॉइंटर है, तो हम नए नोड को जल्दी से यहाँ पे बनाएंगे और प्रेसिडिंग पॉइंटर का लिंक फॉरवर्ड करेंगे एंड टेम्प का बैकवर्ड लिंक जोड़ेंगे और हम इस चीज को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जेन्युइन केस। इमेजिन कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड वाले केस के बारे में, जो लास्ट डायग्राम में सेकंड केस था, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस। अब देखिए इनसफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस में आपका टेम्प हो सकता है आपके पास 4 नोड हो, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, 4 नोड का डायग्राम है ये, और मैं कहता हूं कि मुझे 10th पोजीशन पे एलिमेंट जोड़ना है, 10th पोजीशन पे। अब 10th पोजीशन पे एलिमेंट मैं कैसे जोड़ सकता हूं, बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स ही 4 है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि मुझे 10th पोजीशन पे एलिमेंट जोड़ना है। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल। इस केस में हमारे सामने सिनेरियो क्या रहेगा, देखिए टेम्प और प्रेसिडिंग दोनों आगे बढ़ रहे हैं, एक टाइम के बाद टेम्प पहुंच जाएगा नल पे, एग्रीड? टेम्प आगे बढ़ते बढ़ते नल पे पहुंचेगा कि नहीं? यस सर। यस नो? अच्छा, जब टेम्प नल पे रहेगा तो प्रेसिडिंग कहां रहेगा? फोर्थ पोजीशन पे, मतलब नल से एक स्टेप पहले। अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि पायलट को क्यों लिया मैंने। अगर प्रेसिडिंग यहाँ पे नहीं होता, अच्छा एक बार बताइए, पहले सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। जब मेरा टेम्प नल पे पहुंच जाएगा तो उसका मतलब क्या है, मैं समझ जाऊंगा कि मेरे पास इनसफिशिएंट नंबर ऑफ नोड्स हैं, नोड सफिशिएंट नहीं है, राइट? यस सर। अब बताइए हमने क्या डिस्कस किया था कि नए नोड को कहां जोड़ेंगे। अगर ये नया नोड है तो इसको कहां जोड़ना चाहिए ऐसे केस में? लास्ट में, मतलब मुझे अब प्रेसिडिंग को बोलना पड़ेगा, प्रेसिडिंग तेरा नेक्स्ट न्यू नोड है, न्यू नोड तुम्हारा प्रीवियस प्रेसिडिंग है, और न्यू नोड तुम्हारा नेक्स्ट कोई नहीं है, नल है, राइट? ये 3 काम करना पड़ेगा, एग्रीड? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रेसिडिंग पॉइंटर नहीं होता, मान के चलो मेरे पास कोई प्रेसिडिंग पॉइंटर नहीं होता, तो ये काम आप कैसे करते हो? सर टेम्प को पीछे लाना पड़ता है। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, डबल लिंक लिस्ट में ना हर नोड को पता होता है कि पीछे वाला नोड कौन है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या नल को पता होता है कि उसके पहले कौन सा नोड है? नहीं ना सर, लेकिन टेम्प के नेक्स्ट को जो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यहां से पता कर सकते हैं टेम्प के नेक्स्ट से कि आगे वाला नोड नल है कि नहीं, लेकिन इसको करने का दूसरा तरीका ये भी है कि हम 2 पॉइंटर लेके चलें। उसका कारण ये बता रहा हूं, फर्स्ट वाले केसेस में जब आपको पहले जोड़ना होगा तब ये लॉजिक आपको ज्यादा इजी लगेगा, बट यू आर करेक्ट, हम कर सकते हैं। हम यहाँ बैठे बैठे भी कर सकते हैं कि अगर हम आखिरी नोड हैं उसके बाद आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा नोड है, यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, सो अब आपको समझना है कि पायलट पॉइंटर या टेम्प पॉइंटर क्यों ले रहे हैं, प्रेसिडिंग पॉइंटर क्यों ले रहे हैं, राइट? क्या तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब देखिए, अब मेरा प्रोग्राम क्या करने वाला है, मैं आपको प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। हम स्टार्ट करेंगे इस सिचुएशन में, टेम्प आगे चलेगा, प्रेसिडिंग पॉइंटर पीछे चलेगा। जब टेम्प नल पे आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि सब इनसफिशिएंट नोड है, हम नए नोड को प्रेसिडिंग के आगे जोड़ देंगे, ठीक है। आइए प्रोग्राम देखते हैं। मैं ये प्रोग्राम आप लोगों को शेयर नहीं कर रहा हूँ, उसका कारण बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। ये है प्रोग्राम, आई होप विजिबल है। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, विजिबल है सबको? यस सर। ओके, अच्छा, ओके, लुक एट दिस मेथड। बाकी सारे मेथड वही है, कुछ मेथड में चेंज नहीं किया। ये है मेरा मेथड इंसर्ट एट, ये है मेथड इंसर्ट एट, ठीक है। ये आर्गुमेंट लेता है लिस्ट का रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस,
इंटीजर n मतलब कौन से पोजीशन में जोड़ना है, n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। आइटम मतलब नोड में क्या इंफॉर्मेशन जोड़ना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन, लाइन नंबर 147, नए नोड के लिए मेमोरी लिया, बताइए ठीक क्या, मेमोरी लेना पड़ेगा, यस नो? यस सर। ओके, ये लाइन यहाँ पे गड़बड़ है, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए। ओके, नए नोड से मेमोरी लेने के बाद चेक किया कि मेमोरी मिला है कि नहीं। अगर मेमोरी नहीं मिला है तो रिटर्न 1 कर दे, करेक्ट यहाँ तक? अगर मेमोरी नहीं मिला है तो रिटर्न करेंगे, यस सर। ओके। अगर मेमोरी मिला है तो नए नोड में इंफॉर्मेशन जोड़ दिया, ये पाइनएप्पल को जोड़ दिया मैंने, यस नो, करेक्ट है? यस सर। ओके, अच्छा अब देखते हैं। अब मैंने एक स्पेशल केस डिस्कस किया है 153 से 160 तक। अगर लिस्ट अभी तक खाली था, ध्यान सुनिएगा, अगर लिस्ट अभी तक खाली था तो चुपचाप नए नोड को पहले नोड की तरफ जोड़। ये देखिए, पहले नोड की तरफ कैसे जोड़ते हैं, नए नोड का नेक्स्ट भी नल, नए नोड का प्रीवियस भी नल, लिस्ट के स्टार्ट को बोलो कि अब तुम न्यू नोड को पॉइंट कर, तू खाली नहीं है, और रिटर्न कर जाओ। तो ये वो केस है जब आपका लिस्ट खाली था, तो अब आपका ये जो नोड है ये पहला नोड बनने वाला है। डू यू एग्री? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? ये स्पेशल केस है खाली लिस्ट के लिए। एनी इश्यूज? नो सर। ओके, अब लिस्ट खाली नहीं है, आपको पता है कि लिस्ट खाली नहीं है, एटलीस्ट एक पॉइंटर है, ठीक है। अब मैं 2 पॉइंटर बनाया, प्रेसीडिंग एंड टेम्प। पोजीशन को बोला पोजीशन, चलो 1 से काउंट करना शुरू करो, ये बेसिकली नोड काउंट है। अब मैं एक व्हाइल लूप में आया, 2 बातों में व्हाइल लूप टूटेगा, या तो हमारा पोजीशन मतलब 2 बातों तक चलेगा, हमारा जो पोजीशन है वो n से छोटा होना चाहिए। n मतलब जिस नंबर पे जोड़ना है, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे 4th नोड पे जोड़ना है, मतलब 4th नोड बनाना है, तो n का वैल्यू रहेगा 4, और हमारा जो पोजीशन वेरिएबल है ये 1 2 3 डॉट 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 वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। एक्चुअली मैंने वेरिएबल अच्छे से लिया नहीं है, मुझे इसको पोजीशन लेना चाहिए था, इसको लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। n हमारा वो nth नोड, मतलब वी आर गोइंग टू ऐड एट लाइक द nth नोड, ठीक है। तो जब तक हम nth नोड तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक एक और शर्त ये है कि हमारा जो टेम्प है वो नल पे नहीं जाना चाहिए, जो टेम्प है वो नल पे नहीं जाना चाहिए, मतलब टेम्प लिस्ट खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक करना क्या है, तब तक करना क्या है, प्रेसीडिंग इक्वल टू प्रेसीडिंग का नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है, मैं टेम्प को स्टार्ट नहीं किया, सॉरी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, टेम्प को मैंने लिस्ट के स्टार्ट से शुरू किया, ठीक है। प्रेसीडिंग को मैंने शुरू नहीं किया, बट टेम्प को मैंने लिस्ट के स्टार्ट से शुरू किया। अब लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रेसीडिंग टेम्प के बराबर हो रहा है और फिर टेम्प आगे बढ़ जा रहा है। इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कोई मुझे बता सकता है ये इन दो लाइन से एक्चुअली क्या हो रहा है? प्रेसीडिंग पहले टेम्प के बराबर आता है और फिर टेम्प आगे बढ़ जाता है, एक्चुअली इसका मतलब क्या हो रहा है? यस, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है कि दोनों पॉइंटर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेसीडिंग हमेशा किसके पीछे रहेगा? टेम्प के। टेम्प के। ये देखो, प्रेसीडिंग थोड़ी देर के लिए टेम्प के बराबर आता है, लेकिन तुरंत टेम्प आगे बढ़ जाता है। तो टेम्प और प्रेसीडिंग दोनों आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ, पोजीशन काउंटर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये व्हाइल लूप अगर खत्म हुआ उसका मतलब क्या हुआ होगा? या तो लिस्ट खत्म हो गया होगा, टेम्प नल पे आ गया होगा, इनसफिशिएंट नोड्स का केस है, या फिर आपका पोजीशन, आप उस नोड तक पहुंच गए हैं जहां पे आपको, उस पोजीशन तक पहुंच गए हैं जहां आपको एलिमेंट जोड़ना है, ठीक है। अब एट द न्यू नोड एट द पोजीशन कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए बड़ा इजी है। न्यू नोड का प्रीवियस, ओके मैं काम करता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम बनाता हूं। देखिए हम इस सिचुएशन में अगर आ गए हैं तो उसका मतलब क्या है? ये सिचुएशन कब आएगा मुझे बताइए। ये सिचुएशन अगर आ रहा है उसका मतलब है आप ऐसे जगह पहुंच गए हैं, ये देखिए आप ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां पे ये आपका प्रेसीडिंग नोड है, ठीक है, ये आपका प्रेसीडिंग नोड है, टेम्प पता नहीं नल पे है या जनरली किसी नोड पे है,
इस बात की गारंटी नहीं है कि टेम्प कहाँ पे है। हो सकता है टेम्प नल पे हो अगर लिस्ट खत्म हो गया तो, या हो सकता है जेन्युइनली टेम्प किसी नोड पे हो। टेम्प कहाँ है हमको नहीं पता, ठीक है, वी आर नॉट श्योर। अच्छा, और न्यू नोड कहाँ पे है? न्यू नोड बना के कहीं रखा है। अब वो 4 लिंक कौन से हैं देखिए। पहला लिंक कौन सा है? न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू प्रेसिडिंग। मतलब क्या कर रहे हैं, ये है न्यू नोड, न्यू नोड का प्रीवियस इक्वल टू प्रेसिडिंग। एग्रीड? ये न्यू नोड है, एग्रीड? यस सर। यस ओके सर। ओके। अब फिर अगला लाइन, न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प, और अगर टेम्प नल हुआ तो कोई बात नहीं, आखिरी नोड के लास्ट में तो नल ही आता है। आखिरी नोड के नेक्स्ट में तो नल ही आता है, राइट? अगर टेम्प नल पे हुआ तो भी चलेगा, ये लाइन चलेगा, राइट? यस। फिर हम बोल रहे हैं प्रेसिडिंग के नेक्स्ट में न्यू नोड, मतलब प्रेसिडिंग का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। ओके, ये लाइन भी हो गया, 3 लिंक बन गए। अब एक लिंक और बचता है, कौन सा लिंक बचता है? सर टेम्प का प्रीसीडिंग। हाँ, लेकिन यहां हम फंस गए। देखो कैसे फंस गए। टेम्प अगर है फिर तो ठीक है, टेम्प के प्रीवियस को न्यू नोड से सेट करेंगे। देखो किया भी है, लेकिन क्या गारंटी है कि टेम्प है? हो सकता है टेम्प नल को पॉइंट कर रहा हो। अब नल का तो प्रीवियस नोड नहीं होता ना, इसलिए हमने चेक किया कि अगर टेम्प नल नहीं है, अगर टेम्प नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तभी इस काम को करो, अदरवाइज इस काम को मत करो। डू यू एग्री विद दिस 4 स्टेटमेंट्स? यस यस सर। अच्छा, अब आइए देखते हैं ये कोड कैसा बिहेव कर रहा है। ये वो कोड था, आइए रन करते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये देखिए। सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाया, लिस्ट के स्टार्ट को नल किया, मैंने खाली लिस्ट को डिस्प्ले किया तो एम्प्टी लिस्ट दिखाएगा। फिर मैंने बोला कि मुझे पहले पोजीशन में, ये देखिए, पहले पोजीशन में मुझे एलिमेंट जोड़ना है। मैं 111 को रैंक 1 में जोड़ रहा हूं। तो कैन यू टेल मी 111 को रैंक 1 में जोड़ेंगे तो लिस्ट कैसा बनेगा? लिस्ट कैसा बनेगा? सिर्फ 111 आएगा, कहां पे जुड़ेगा? खाली लिस्ट में नोट जोड़ रहा है तो कहां जुड़ेगा? फर्स्ट में। फर्स्ट नोट। उसके बाद मैंने 2-3 इंसर्ट किए, और ये सारे इंसर्ट जो हैं ये बिगिन और एंड वाले हैं, जो भी है। फाइनली मैं आपको लिस्ट यहां दिखाऊंगा और फिर मैं बताता हूं कि आगे मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, चल पहले देखते हैं फर्स्ट नोड में एलिमेंट को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा कोड पहले पोजीशन में जोड़ पा रहा है कि नहीं। ओके, ये देखिए, ये लिस्ट को फर्स्ट नोड को जोड़ पा रहा है। और उसके बाद आप बोलेंगे सर लिस्ट मॉडिफाई क्यों हो गया? उसके बाद 2 इंसर्ट बिगिन वाले फंक्शंस कॉल किए हैं और 2 इंसर्ट वाले कॉल किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताइए, अब आप लोगों से पूछता हूं, इस लिस्ट में मैं कौन से पोजीशन में एलिमेंट जोड़ूं? ऐसा करें अपन 2 में जोड़ें, 2 में, मतलब सेकंड पोजीशन में एलिमेंट जोड़ें। 2 में, 3 में, 4 में कहां जोड़े आप बताइए? चलिए 2 में जोड़ें पहले। रेडी? चलिए काम करते हैं, अपन 2 में 22 जोड़ते हैं तो याद रहेगा। तो मैं 2 वाले पोजीशन में ये 2 to 2 जोड़ रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं वाकई में 2 में जुड़ा कि नहीं। रन करते हैं। ये देखिए 2 वाले पोजीशन में 2 2 जुड़ गया। डू यू एग्री कि एलिमेंट जोड़ रहा है प्रॉपर्ली? यस जुड़ रहा है। अच्छा, ये वो केस है जब जेन्युइन केस है। एक काम करते हैं, 2 के जगह अपन इतना बड़ा नंबर देते हैं कि जो लिस्ट में है ही नहीं। मतलब चलिए हम जोड़ते हैं, मैं इसको बोलता हूं कि 15th नोड में जोड़ो, और नंबर क्या है? 151515। तो आप बताइए, मेरा प्रोग्राम 15 नोड तो है ही नहीं, राइट? 14 नोड तो है नहीं, तो क्या करेगा हमारा प्रोग्राम? कैसे बिहेव करेगा? कहां जोड़ेगा इसको? लास्ट में। लास्ट में। आइए देखते हैं लास्ट में वाकई में जोड़ रहा है कि नहीं। ये देखिए लास्ट में जोड़ा इसने। ओके, मतलब ये कोड काम कर रहा है, राइट? एग्रीड? यस सर। बट इस कोड में एक बड़ा प्रॉब्लम है। जल्दी से बताइए, कोड देखिए, मैंने कौन सा ब्रांच हैंडल नहीं किया। ओके, ये है पूरा कोड। आपको तुरंत देख के बताना है कि कौन सा ब्रांच मैंने हैंडल नहीं किया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया? मैंने नया नोड लिया, नए नोड चेक किया मेमोरी मिला है कि नहीं, नए नोड में इंफॉर्मेशन जोड़ा। अगर लिस्ट खाली है तो पहले में जोड़ के निकल लिया। अगर लिस्ट खाली नहीं है तो मैं उस पॉइंट तक आया जिस पॉइंट तक एलिमेंट को जोड़ना है। हो सकता है कि मेरा लिस्ट खत्म हो जाए, मैं लूप से बाहर निकल रहा हूं, तो या तो मैं उस पोजीशन तक पहुंच गया हूं या मेरा लिस्ट खत्म हो गया है। मैंने दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए एलिमेंट को लास्ट में जोड़ा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर लास्ट में नहीं जोड़ेगा, तो आइए लास्ट में देखते हैं। इस वक्त कितने नोड है मेरे पास? 2 को जोड़ने के बाद आई थिंक मेरे पास 6 नोड है। आइए 6 में जोड़ते हैं। 6 मतलब 7वें पोजीशन में जोड़ के देखते हैं काम करता है कि नहीं।
आइए देखते हैं लास्ट में जोड़ता है कि नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ छठवा मतलब 1 2 3 4 5, ओके लास्ट में सही जोड़ रहा है। 6 की जगह अगर आपको, हाँ ठीक है सही जोड़ रहा है। अगर आपको 7 चाहिए 7 में जोड़ना, तो 7 में भी जोड़ रहा है। मुझे बताइए कौन सा केस हैंडल नहीं किया मैंने, कोड चाहिए देखने के लिए। सर फर्स्ट में ऐड करेंगे तो एक्सीलेंट, व्हाट्स योर नेम बेटा? सर अर्चित। अर्चित, वेरी गुड। ये हम कोड में वो ब्रांच मैंने हैंडल नहीं किया कि लिस्ट में एक से ज्यादा नोड है और मुझे फर्स्ट में जोड़ना है। अर्चित कैन यू गिव मी कि कौन सा यहाँ पे क्या कॉल करूं कि मेरा गलती दिख जाए, क्या लिखा है? सर 7 की जगह 1। 7 की जगह 1। एक काम करते हैं, अर्चित का बात चेक करने के लिए हम -111 को पोजीशन नंबर 1 में चेक कर जोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। ये देखिए ये प्रोग्राम तो गया, ठीक है। सो अर्चित वाज करेक्ट। मेरे इस कोड में मैंने उस केस को हैंडल नहीं किया जब आपको एक लिस्ट में नोड सफिशिएंट नोड है लेकिन फिर भी हमको फर्स्ट में जोड़ना है, ठीक है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? पहले बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि कौन सा कोड हैंडल नहीं किया था मैंने? यस सर। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा कोड। ये वो कोड है जिसमें बाकी सब सेम है, बस फर्स्ट पे जोड़ने के लिए अलग से केस हैंडल किया है। देखिए जरा, न्यू नोड लिया, नया डब्बा, ओके मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, ये लाइन इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। आई एम सॉरी, पहले मेमोरी एश्योर कर लो फिर न्यू नोड में इन्फॉर्मेशन दो। चेक किया मेमोरी है कि नहीं, अगर मेमोरी है तो नए नोड इन्फॉर्मेशन जोड़ा। स्पेशल केस, अगर लिस्ट खाली है तो नए नोड को फर्स्ट नोड की तरह जोड़ो। अब ये है स्पेशल एक और ब्रांच, ये वो ब्रांच है जो अरिजीत कह रहा था हमने हैंडल नहीं किया। देखिए अगर n का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, यूजर कहां पे जोड़ना चाहता है नए नोड को? फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट में। तो फर्स्ट पोजीशन में ऐसी क्या खास बात है कि अलग से केस बना रहा हूं? खास बात ये है कि पहली बात तो स्टार्ट मॉडिफाई होगा, ये और किसी केस में नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और खास बात है, जो न्यू नोड है उसका प्रीवियस रन होगा। अभी तक प्रीवियस में उसका एड्रेस होता था वो प्रीसीडिंग नोड, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट नोड के लिए स्पेशल केस बनाया है और बाकी सब वही, बाकी पूरा कोड वही। अब आइए चेक करते हैं। अच्छा पहले देख लो फर्स्ट नोड का कोड सही है कि नहीं। पहले देख लो ये वाला ब्रांच आपको सही लग रहा है कि नहीं। अगर यूजर पहले नोड में जोड़ना चाहता है तो ये मैंने ये लिखा है, ठीक है। अच्छा अब आइए जरा कोड में चेक करते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले खाली लिस्ट में एक नोड जोड़ा 111, तो ये 11 आएगा। फिर मैंने ना कुछ इंसर्ट बिगिन और इंसर्ट डिलीट वगैरह कुछ किया, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आसान इंसर्ट कर देता हूँ। मैं सबके सबको इंसर्ट एंड कर देता हूँ ताकि मेरा कोड 100 200 300 को डायरेक्टली जोड़े, ठीक है। तो आपके लिस्ट में 100 200 300 ये सब आ गए और ये 111 पीछे कहीं चले गए धक्का खा के। पहले यहाँ तक देख लीजिए, आपका कोड क्या कर रहा है। ये देखिए आपके कोड में 111 पहले जुड़ा था, फिर धक्का खा के पीछे चले गए। देखिए ओके एक सेकंड, ये 111 अच्छा हमने 100 200 को पीछे जोड़ा, फाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये 111 अकेला नोड बना था, फिर 100 200 पीछे जोड़ा, राइट। अब मैं एक एक करके नोड जोड़ता हूँ। चलिए मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सेकंड पोजीशन में 222। आइए देखते हैं सेकंड पोजीशन में 222 जुड़ा कि नहीं। ये देखिए सेकंड पोजीशन में 222 जुड़ा। एग्रीड? यस नो? यस सर। अच्छा अब हम फर्स्ट पोजीशन में अच्छा फर्स्ट नहीं, पहले हम थर्ड पोजीशन में जोड़ते हैं। चलिए पहले थर्ड पोजीशन में 333 को जोड़ के देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके थर्ड पोजीशन में 333, ये देखो थर्ड पोजीशन में 333 जुड़ा। अच्छा अब हम उस केस में काम करेंगे जब इनसफिशिएंट नोड है। अब मैं कह रहा हूं नोड नंबर 12 में 1212 जोड़ के दिखाओ, और नोड 12 है ही नहीं। हमारा कोड कैसे बिहेव करेगा इसमें? एनी गेसेस कैसा बिहेव करेगा कोड? लास्ट में जुड़ेंगे। लास्ट में जुड़ना चाहिए। आइए देखते हैं लास्ट में जोड़ता है कि नहीं। ये देखिए लास्ट में जोड़ा उसने। अच्छा सारे केसेस चेक कर लिए पर अरिजीत का केस अभी भी चेक नहीं किए। अब आइए देखते हैं नोड पहले में जोड़ रहा है कि नहीं। ओके अब मैं पहले में जोड़ने की कोशिश करता हूं 10001 या माइनस को, चलिए माइनस से याद रहेगा। तो -111 को पहले में जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके रन किया, ओ
-1 को पहले में जोड़ तो दिया, पर एक नया प्रॉब्लम सामने आ गया। आप नोट किया क्या प्रॉब्लम है? दिखा प्रॉब्लम? दिखा प्रॉब्लम? यस अच्छा, एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को डिबग करने के लिए जरा रिवर्स आइटरेशन करके देखते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा रिवर्स आइटरेशन, उल्टा में पता चल जाएगा भाई सारे लिंक सही सही बने कि नहीं। ये प्रॉब्लम कहां से आ गया? आइए रिवर्स आइटरेट करके देखते हैं, सारे नोट देख रहे हैं कि नहीं। ये देखो रिवर्स आइटरेशन तो लूप में फंस रहा है। तो अब मैं आपके ये कोड आपको शेयर कर रहा हूं। आपके सामने दो केस है, सॉरी आपके सामने दो प्रॉब्लम, आपको दो केस हैंडल करना है। पहला आप ये बताएंगे कि ये वाला इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉल्व द इशू, ये आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, और दूसरा ये रिकर्शन में क्यों जा रहा है, ये इनफाइनाइट लूप में क्यों जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? मेरे पास स्पेशल केस है सामने पहले पोजीशन में नोट जोड़ने के लिए, लेकिन मैं पहले पोजीशन में नोट ठीक से जोड़ नहीं पा रहा हूं। यहाँ पे एक इश्यू है, और रिवर्स डिस्प्ले में तो लूप में फंस जा रहा है। मैं कोड शेयर कर रहा हूं, आपको ये ठीक करना है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूं। सर वहाँ पर n is equal to 1 में सर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। न्यू नोड के नेक्स्ट में होना चाहिए ना लिस्ट। वही प्रॉब्लम तो ठीक करना, आपको उसे तो कोड शेयर किया है। ठीक है, जल्दी से शेयर करके लिंक करके दीजिए कि सर मैंने ठीक कर दिया। चलिए देखते हैं कौन सबसे पहले ठीक करके देता है। आपको लिंक शेयर करनी है। ओके, प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स। E01 आदित्य ठाकुर। प्रेजेंट सर। ओके, E3 आदिति। प्रेजेंट सर। ओके, E4 आदित्य राज। E5 अल्पना। प्रेजेंट सर। ओके, E6 अनिकेत। प्रेजेंट सर। ओके, E8 सॉरी E9 अर्चित। प्रेजेंट सर। ओके, E14 देवेंद्र। E15 दिशा। E16 हर्ष। सर 15 प्रेजेंट। Sir, दिशा 16 also present. दिशा ऑनलाइन। हाँ सर, आज बस। Okay. E16 Harsh is present. Yes, sir, E17 16. Yeah, E17 Harsh. E17 Harsh Nitam. E18 Hinakshi. प्रेजेंट सर। Okay. E19 Homesh. प्रेजेंट सर। Okay. E20 Johnson. प्रेजेंट सर। Okay. E21 Kabir. Present, sir. Okay. E22 Khiteshwar. E25 Krish Chopra. प्रेजेंट सर। Okay. E31 Naman Singh. E31 Naman Singh. E33 Parth. प्रेजेंट सर। Okay. E35 Prateek Mahant. प्रेजेंट सर। Okay. Okay. सर E34 प्रेजेंट। हाँ सॉरी E34 E कितना बोला आपने? सर 34। अच्छा 31। ओके, E31 नमन, आपको मैंने प्रेजेंट मार्क किया है। और E34 प्रांजल इज प्रेजेंट, प्रतीक इज प्रेजेंट। ओके, E37 प्रियेश। E38 राघव जोशी। Present, sir. ओके, E39 साई रोहित। प्रेजेंट सर। ओके, E41 रोमान कुरैशी। E41 रोमान कुरैशी। E42 राशि पांडे। ओके, E46 सत्यम जैन। ओके, सर E46 प्रेजेंट। E46 सत्यम जैन इज प्रेजेंट। ओके, E53 शुभम देवांगन। यस सर। ओके, E59 विकास। Present, sir. Okay, 59 विकास is present. E60 Vineet. यस सर। Okay. E62 Vivek.
E62 Vivek. Okay. E63 Yashi. Present, sir.